अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। आज सिंध असेंबली में एमक्यूएम ने आसमान सर पे उठा लिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की बजट तकरीर के दौरान एमक्यूएम ने वो हंगामा आराई की कि इतनी देर तक हंगामा आराई जारी रखी जब तक वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपनी तकरीर पूरी नहीं की। पूरी तकरीर के दौरान एमक्यूएम ने सख्त नारेबाजी की। गो सिंध असेंबली में जो इजलास की कार्रवाई के पेपर हवा में उड़ा दिए। इसके साथ साथ उन्होंने वो अल्फाज बोले जो कि मैं नहीं बोल सकता। पार्लियामानी हिसाब किताब से अगर एमक्यूएम कहे और एमक्यूएम की ज़बानी आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ चोर चोर, गली गली में शोर शोर, नामंजूर नामंजूर, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, पीपल्स पार्टी की सरकार नहीं चलेगी, वजीर आला की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी और पता नहीं क्या क्या अल्फाज उन्होंने बोले। और इस दौरान तकरीबन पूरी बजट तकरीर के दौरान एमक्यूएम ने वजीर आला सिंध को, पूरी कैबिनेट, पूरी असेंबली और जो पार्टी की क़यादत मौजूद थी उसके सामने बोलने यानी यूं बोलने नहीं दिया कि उनकी तकरीर किसी ने यानी कोशिश भी की होगी हाँ सुनने की, तो उनकी इतनी जो है वो हंगामा आराई एमक्यूएम ने की कि उनकी तकरीर की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती थी पहले, लेकिन अब नज़दीकी लोग भी नहीं सुन पा रहे थे क्योंकि एमक्यूएम की जानिब से पीटीआई और जमात इस्लामी भी उनके साथ मिल गई और फिर हुआ वहाँ खूब चर्चा और वहाँ पर लगा मेला। और मेले के दौरान दे मार, 4.5 नारेबाजी, उठक बैठक, डेस्क को बजाना जो है, कागज़ों को लहराना और इसके साथ साथ कागज़ों का रोल बनाकर पू पू करना और मुख्तलिफ जो है वहाँ पर आप देखते तो आप भी हैरान रह जाते। लेकिन कुछ मैं मनाजिर आपको दिखाऊंगा कि सिंध असेंबली ने एमक्यूएम की जो सारी ये कार्रवाई थी उसकी सारी की कार्रवाई तो मैं अगर बयान करूं तो घंटे लग जाएंगे, लेकिन मुख्तसर करके आपको पेश करने की और दिखाने की कोशिश करता हूं और उसके बाद क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूं। जिसका गला इतना बड़ा आवाम दोस्त बजट नहीं है, बिल्कुल ये सिंध दुश्मन बजट है, ये सिंध को तबाही का बजट है। हम इसको यकसन मुस्तरद करते हैं। चोर चोर सीएम चोर, चोर चोर सीएम चोर, चोर चोर सीएम चोर, सीएम चोर, सीएम चोर, सीएम चोर, सीएम चोर, नामंजूर, चोर है, चोर है, सिंध सरकार चोर है, नामंजूर, चोर है, चोर है, चोर है, सिंध हुकूमत चोर है, सीएम चोर है, सीएम करते चोर है, चोर है, चोर है, इजलास खत्म होने के बाद फरियाद तालपुर आपको क्या कह रही थी? फरियाद तालपुर ने कहा जी कि ये एटीट्यूड गलत है, तो ये खुद सीएम की चॉइस है ना कि उसने अगर शहरी सिंध के नुमाइंदों को या शहरी सिंध को सिंध नहीं समझना तो ये अपने सीएम को समझाए। सीएम फिर आपकी मजाक क्यों उड़ा रहा था? भाई खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आज उसको उसकी औकात याद दिलाई है।
एमक्यूएम के अरकान असेंबली के अंदर एहतजाज और असेंबली का इजलास जब ख़त्म हुआ तो बाहर आते हुए उनकी नारेबाजी आपने सुनी और उसी दौरान अली खुर्शीद ने क्या कहा यह भी आपने सुन लिया। लेकिन इससे पहले एक और मंजर वहाँ डेवलप हुआ, वो बड़ा अहम था और उसी मंजर के बाद शायद कहानी और ज़्यादा तब्दील हुई। जैसे ही वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपनी तकरीर ख़त्म की तो उस दौरान जो है उन्होंने जो है तकरीर ख़त्म होने के बाद फिर एमक्यूएम और अपोजिशन का मजाक उड़ाया और यूं करते रहे कि उठे उठे अब एहतजाज करें, उठे उठे अब क्यों बैठ रहे हैं, उठे उठे एहतजाज करें। इस दौरान जो है वो सारी इस हंगामा आराई के दौरान जो खामोश शख्सियत रही वो फरियाल टालपुर थी। बहरहाल वो जब इजलास ख़त्म हुआ तो उनका भी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने भी अली खुर्शीदी को ये कहा कि आज आपने पीटीआई के साथ मिलकर ये हंगामा आराई की है, इसका मतलब है कि आपने आज सिंध असेंबली में पीटीआई का साथ दिया है। उस दौरान उनके दरमियान कुछ जुमलों का तबादला हुआ क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, दूर था, लेकिन वहाँ से निकलते हुए जो मनाजिर मैंने जो आप अब स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि दोनों जो है वो बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान एमक्यूएम की क़यादत भी खड़ी है। इस बातचीत के दौरान आप ये भी देख सकते हैं कि बातचीत ख़त्म हुई तो फिर वज़ीर आला सिंध यूं कर रहे हैं कि उठे उठे एहतजाज करें, यानी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उसके बाद गुस्से में जो है वो फरियाल टालपुर और जो है वज़ीर आला सिंध वहाँ से निकले हैं। यानी एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो तकरीबन 1.25 साल से यहाँ पर एक ये कहा जाए कि अंडरस्टैंडिंग थी या एक दूसरे का लिहाज कर रहे थे, ख्याल कर रहे थे, वो अंडरस्टैंडिंग आज जो है वो टूटती हुई असेंबली में नज़र आई और वहाँ पर जो है एक दूसरे को ऐसा ताने भी समझो मारे गए कि आपने ये किया और आपने ये किया और आपने वो किया। और इसी दौरान जो है जब ये सारा माजरा हुआ तो फिर मैंने पूछा जो पीटीआई के वहाँ पर थे शबीर कुरैशी साहब से कि आप बताएं कि आपने वहाँ ये क्या सुना। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल फरियाल टालपुर साहिबा ने ये ताना दिया कि जी आपने पीटीआई के साथ मिलकर यानी इनके साथ मिलकर एमक्यूएम ने जो है वो ये सारा खेल वहाँ किया बकौल उनके। लेकिन ये सारी बात जो है यहाँ तक तो रुकती है नहीं ना, क्योंकि जब हंगामा आराई होती है, मामलात होते हैं, एमक्यूएम ने पहले ही ये कह दिया था कि वो वज़ीर आला सिंध को बजट की तकरीर करने नहीं देंगे। अब इसके अलावा वो जो मनाजिर आप देख रहे हैं कि यानी एक मनाजिर वो हैं जो असेंबली शुरू होते हुए हंगामा आराई, एक वो मनाजिर जो निकलते हुए नारेबाजी हुई, एक वो मनाजिर जो कि जब असेंबली का इजलास ख़त्म हुआ तो उस दौरान जो है वो पीपल्स पार्टी की वहाँ क़यादत और दीगर जो रहनुमाओं के दरमियान जो जुमलेबाजी हुई या एक दूसरे को ताने मारे गए या एक दूसरे को कुछ याद दहानियाँ भी कराई गई। लेकिन अब मरहला ये शुरू हो रहा है कि ये हंगामा आराई तो हुई, वज़ीर आला सिंध को एमक्यूएम ने तकरीर करने भी नहीं दी, यानी उन्होंने तकरीर की लेकिन तकरीर करने के दौरान मजबूरन उन्हें हेडफोन यहाँ पर रखना पड़ा और बाकी क़यादत को भी तकरीर सुनने के लिए यहाँ असेंबली अरकान को तकरीर सुनने के लिए हेडफोन रखना पड़ा यहाँ पे और उसके बाद वो समझ पाए कि क्या हो रहा है। वहाँ पर एक और भी दिलचस्प मरहला था कि सारी एमक्यूएम एहतजाज कर रही थी लेकिन एक रुकन एमक्यूएम के वो हेडफोन लगाकर पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला की तकरीर भी सुनता रहा और जो है पेजेस उलट पुलट करता रहा ताकि वो भी ये समझे कि आया जो है वो वज़ीर आला सिंध क्या तकरीर करें। लेकिन दिलचस्प अमर ये कि ये पूरी तकरीर वज़ीर आला सिंध ने अंग्रेज़ी में की और एक तो अंग्रेज़ी में, दूसरा फिर इतनी हंगामा आ रही समझ में किसी को नहीं आया कि वज़ीर आला सिंध कह क्या रहे। अब बजट की किताबें जब खोली जाएंगी तब पता चलेगा कि जी वज़ीर आला सिंध ने आखिर कहा क्या। अब आगे चलकर क्योंकि मरकज़ में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी उसी जमात की इत्तेहादी हैं जो हुकूमत कर रही है यानी मुस्लिम लीग नून, और सूबे में दोनों जमातें एक दूसरे की मुखालिफ हैं। और दिलचस्प अमर यह है कि सूबे में पीटीआई और एमक्यूएम के साथ मिलकर एहतजाज कर रही है और पीपल्स पार्टी की मुखालिफत में जा रही है। यानी मरकज़ के जो इत्तेहादी हैं वो सूबे में मुखालफत में है, सूबे के इत्तेहादी मरकज़ में मुखालफत में है, यानी एक तरह से अलग सा एक चक्कर चल रहा है। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के आज के इस एहतजाज के बाद और इस पूरी जो है जितनी भी आपने सारी बातें सुनी उसके बाद पीपल्स पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल आता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के वज़ीर इत्तलात ने आज के हंगामा आराई की मजम्मत तो की है लेकिन ये बात यहाँ रुकेगी नहीं ना। तो ये है कि अब पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी, क्योंकि पीर से दोबारा से इजलास शुरू होंगे। क्या
एमक्यूएम इस बजट में उसी तरह का रोल अदा करेगी जो आज पहले दिन किया, या फिर मामलात कुछ और हो जाएंगे, ये देखना बाकी है। खुदा हाफिज।